बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया अवैस और आज आपके साथ शेयर करूंगी नमकीन गोश्त की रेसिपी। नमकीन गोश्त तकरीबन ईद वाले दिन हर घर में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि एक तो ये झटपट तैयार होता है, दूसरा ख़वातीन ने गोश्त संभालना होता है, घर में कुर्बानी की होती है, यानी ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा काम होते हैं, सबके लिए खाना भी बनाना होता है। तो नमकीन गोश्त की रेसिपी ऐसी रेसिपी है जो झटपट तैयार हो जाती है और उसमें कोई लंबे चौड़े मसाले नहीं डाले जाते। सिर्फ चंद मसालों से इसको इतना मज़ेदार बनाया जाता है कि जब आप खाएंगे तो आपके हाथ नहीं रुकेंगे इसको खाते हुए। इसके अलावा ये आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं और मटन के साथ भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने मटन का ही नमकीन गोश्त बनाना है, आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब मटन है, जिसे मैं तकरीबन 5 से 6 चम्मच घी और 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट के साथ पहले अच्छे से पका लूँगी। आपने इतना इसको रोस्ट करना है, इतना इसको फ्राई करना है कि मटन अपना कलर तब्दील कर दें। आप देखें जैसे जैसे मैं इसको भून ली हूँ तो वैसे वैसे मटन का कलर तब्दील होना शुरू हो गया है। जैसे ही मटन का कलर तब्दील हो जाएगा तो मैं इसको क्या करूँगी, इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है, 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज और कुछ सब्ज़ मिर्चें काट के इसके अंदर डाल दूँगी। बस इसके अलावा हम कुछ नहीं डालेंगे। दोबारा 5 से 6 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि टमाटर और प्याज जो हैं वो भी अच्छे से भुन जाएं। जैसे ही 5 से 6 मिनट तक इनकी भुनाई हो जाएगी उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालूँगी और नमक डालने के बाद इसमें तकरीबन मैं 2 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी और पानी डाल के कवर करके इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप ताज़ा गोश्त ले रहे हैं तो आपने तकरीबन 12 से 15 मिनट देने हैं। 15 मिनट के अंदर आपका गोश्त गल जाएगा। अगर आप फ्रीज़र का गोश्त यूज़ कर रहे हैं फिर आपने तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट देने हैं। तो अब ये तकरीबन मेरा गोश्त गल चुका है। अब मैंने इसको एक लैदा बर्तन में निकाल लिया। इसमें थोड़ा सा जो पानी है उसको हम ड्राई करेंगे और साथ ही मैं डाल दूँगी आधी चम्मच के करीब काली मिर्च। बस इसमें यही मसाले जाएंगे। कुछ लोग इसमें टमाटर भी नहीं डालते, लेकिन मुझे टमाटर नमकीन गोश्त के अंदर बहुत मज़े का लगता है। आप चाहें तो टमाटर स्किप कर दीजिएगा, बस काली मिर्च और नमक के साथ ही इसको पका लीजिएगा। अब मैं मज़ीद पकाऊंगी ताकि इसमें जो काली मिर्च डाली है वो भी पक जाए और जो थोड़ा सा पानी है वो भी ख़त्म हो जाए। अगर आपने इसको नान या रोटी के साथ खाना है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रख लीजिएगा, और अगर आप इसको बगैर रोटी या नान के खाना चाहते हैं तो इसके अंदर जितना भी पानी है उसको खुश कर लीजिएगा। और ये हमारा नमकीन गोश्त रेडी हो गया। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपका जो नमकीन गोश्त है वो रेडी हो जाएगा। आपको ईद के फ़र्स्ट दिन जहां आप गोश्त संभाल रहे होंगे आपको खपना भी नहीं पड़ेगा और आपकी मज़ेदार सी डिश भी रेडी हो जाएगी। ईद के फ़र्स्ट दिन आपने क्या करना है, गोश्त को प्रेशर में डालना है और उसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। और आप अपने 15 से 20 मिनट जो आपने उसके ऊपर खड़े होकर टाइम स्पेंड करना है उसकी बजाय आप अपने डिफरेंट काम निपटा सकती हैं, गोश्त को समेट सकती हैं। और इसके अलावा जब ये रेडी होगा इतना मज़ेदार होगा कि आपकी सारी फैमिली के मेम्बर इसको मज़े ले के खाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट्स करके अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक इस दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त कि खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।